80वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित किए गए, जहां सूबे के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ध्वजारोहण की और परेड की सलामी ली। मौके पर शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा वासियों को संबोधित करते हुए झारखंड की वर्तमान जो हालात है उस पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, झारखंड आज़ाद किया, झारखंड राज्य का गठन हुआ, लेकिन आज जो नौजवान हैं हमारे आंदोलनरत है, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो नियमावली आई है खनन को लेकर के, इससे कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ का झारखंड को नुकसान हुआ है। इसका सीधा जो झारखंड में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, मैया सम्मान की राशि है, वृद्धा पेंशन, इन तमाम जो सुविधाएं जिस पर केंद्र सरकार की जो सहयोग नहीं होता है, ऐसे में इसका जो नियमावली है इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा झारखंड वासियों पर। इन तमाम मुद्दों पर के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जेएनजी और झारखंड के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो डिमांड है उस पर सरकार कई मरतबा बातचीत की है और निश्चित तौर पे उनकी बातों को मानी जा रही है। और जहां तक सीबीआई और सीआईडी जांच की बात है तो उन्होंने सीबीआई के जांच पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया और कहा कि सीआईडी जांच जो हुआ है वो निष्पक्ष जाँच हो रही है। झारखंड में अपने जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनका भी मुख्यमंत्री लगातार उनसे वार्ता करे और निश्चित तौर पे जल्द ही हमारे जो छात्र आंदोलन है वो समाप्त होगा और उनकी बातों को सरकार मानेगी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के नियमावली को आड़े हाथों लिया और झारखंड की जो संस्कृति है जल जंगल ज़मीन उसकी बातें की। और समारोह में जो मुख्य रूप से जो परेड में शामिल थे छात्र छात्राएँ जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन सभी को मंच से सम्मानित किया गया। जिला के मुख्य समारोह स्थल में लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार मीना, एसपी सादिक अनवर रिजवी सहित जिले के आला अधिकारी और लोहरदगा के तमाम नगर के नागरिक उपस्थित थे और इस समारोह का मुख्य यादगार पलों में भागीदारी निभाई। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को और विशेष रूप से अपने झारखंड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज का दिन केवल तिरंगा झंडा फहराने और राष्ट्रीय गीत गाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, मगर 80 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता के इस देश की, तो सभी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि जिस देश को हमारे पुरखा पूर्वजों ने इतने संघर्ष से आज़ादी दिलाई, आज उस देश को हम लोग किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आज मैंने इस लोहरदगा के पावन धरती से ये भी आह्वान किया है कि हाल के दिनों में जो MMDR खनन बिल में जो संशोधन लाए गए वो इस राज्य के अधिकारों को छीनने वाली कानून है, काला कानून है, क्योंकि आज झारखंड जैसा राज्य अपने इसी माइनिंग कंपनी से जो आने वाली अतिरिक्त राजस्व होती है उस पर निर्भर रहती है। उसको समाप्त कर देना केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपया का प्रथम दृष्टि में राज्य को नुकसान होने वाला है। कई सारे कल्याणकारी योजनाएं जो झारखंड सरकार स्वयं चलाती है बिना केंद्र सरकार के कोई योगदान के, वैसे योजनाओं में भी ताला गड़ने वाली स्थिति बन सकती है। तो हम लोगों ने ये मांग किया है केंद्र सरकार से कि इस कानून में पुनर्विचार करते हुए कानून में वापस से संशोधन किया जाए, राज्य की जो अधिकारें हैं राज्य को वापस दिया जाए। लोगों को जानकारी होगी कि जिस तरह से झारखंड के जो छात्र छात्राएँ बैठे हुए हैं आंदोलन में, उनसे हमारी सरकार ने 3 राउंड ऑफ डिस्कशन किया है और उनके आधे से अधिक बातों में सहमति भी जताई गई है। और लगातार हम लोगों का प्रे है उनसे कि इस सरकार को उन चीज़ों में जिन चीज़ों में सहमति बनी है उसमें कार्य करने के लिए समय दिया जाए और इस अनशन को भी समाप्त किया जाए। आज के दिन में 4 से 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनशन में भी बैठे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य हमारी सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है। लगातार उनसे हम लोग वार्तालाप में हैं। हमें लगता है कुछ समय के बाद निश्चित रूप से छात्र छात्राएं भी ये समझेंगे कि जिन चीज़ों में सहमति बनी है उसमें हम लोग आगे बढ़े। और JCC CGL में जो एक रोड़ा अभी भी बना हुआ है उसमें हमें कानूनी दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वक्त लगेगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं मानेंगे, मगर जिस तरह से इस आपदा को अवसर के रूप में बीजेपी एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि कम से कम सभी चीज़ों में ये राजनीति करते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के मैटर में राजनीति नहीं होना चाहिए। मैडम, CID काफ़ी हद तक जो छात्राओं से हम लोग संपर्क में हैं, एक सहमति बन रही है कि जांच जो भी एजेंसी करे स्पष्टता से करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ करे, अच्छे ईमानदारी के साथ करे। तो ये एक हम लोगों में सहमति बन रही है।
कुछ लोग हैं जो सीबीआई कहते हैं, मगर मैं तो उनसे यही सवाल करती हूँ कि झारखंड में ही अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल में आप बताइए एक भी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे उस संस्था पे विश्वास कर सकते हैं। जबकि सीआईडी ने अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी की है, सबसे अहम जो पूर्व चेयरपर्सन थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, और एक नेक्सस जो पूरे देश में काम करा कि झारखंड नहीं, झारखंड पहला राज्य हो सकता है इसमें ईमानदारी से, क्योंकि हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने भी चीज़ों को उजागर करने में मदद किया, मगर हमें लगता है ये नेक्सस आज के दिन में कई सारे राज्यों में काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठान रखा है कि झारखंड में नहीं पूरे देश के नेक्सस को हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जैन जी को क्या संदेश देंगे मैडम? जैन जी को हमारा देखिए, उनको क्या संदेश दीजिएगा, उन लोगों से तो सीखने की आवश्यकता है। जितना लोकतंत्रता और संवैधानिक भावनाएं हमारी जेनजी कम्युनिटी में दिखती है, मुझे लगता है पीढ़ी पार हो गई। जो पिछली पीढ़ियों ने गलती किया है वो ये पीढ़ी नहीं दोहराएगी, ये तो इन लोगों ने साफ कर दिया है। बहुत लोकतांत्रिक मूल्य हैं इन लोगों में, और हमें भरोसा है कि देश अच्छे हाथों में जाएगा। जोर देती है। इसी को ध्यातव्य रखते हुए छात्रा इसके बाद है श्री दूबराज यादव। इसके बाद है इसके बाद श्री आशीष कुमार APRO लोहरदगा, प्रधान सहायक SDM ऑफिस। अगला आग्रह मनीषा कुजूर, आप हैं अपर डिवीजन कलेक्टर भैया। अगला आग्रह श्रीमती राधा देवी। सभी भारतवासियों एवं लोहरदगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनके कुर्बानी एवं बलिदान से देश आज़ाद हुआ। ये हम सब का कर्तव्य एवं दायित्व है कि उनके कुर्बानियों को बर्बाद न होने दे, आपसी सौहार्द कायम रखें एवं नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस के सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ अपराध मुक्त नशा मुक्त भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन हम उन सभी लोगों को स्मरण करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी निछावर किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन वजहों से, किन कारणों से और किन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दिलाई गई थी। आज के दिन हम सभी लोगों को उन उद्देश्यों को याद रखना है, उनको जीने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं यही मानता हूँ कि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लगातार मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना। धन्यवाद।